भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। और मैंने पहले भी कई बार कई अवसरों पर कहा कि जहां ये सरकार किसानों के आय को दोगुनी करने की बात करती है, किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई। खाद और कीटनाशक बीज से लेकर सब कुछ इस सरकार ने महंगा कर दिया। और आज इस सरकार में स्थिति यह है कि किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है और 400 रुपये बोरी पर, 450 रुपया बोरी पर यूरिया खरीदने के लिए किसान मजबूर हो गया है। ये सरकार केवल भाषणबाजी करती है और किसान के हित की बात करती है, लेकिन ये सरकार किसान विरोधी है। जो सरकार किसानों को समय से खाद उपलब्ध न करा पावे, बीज न उपलब्ध करा पावे, किसानों की मदद न कर सके, ऐसी सरकार को आय दुगुना करने की बात नहीं करनी चाहिए। ये इनका सब झूठा और खोखला वादा है। किसान खाद के लिए त्राहिमाम मचाया हुआ है। हम सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को यूरिया खाद, NPK, DAP जिस भी खाद की जरूरत हो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि किसान अपने खेत में फसल में खाद डाल सके। जहां खाद का सवाल है, जिले और प्रदेश से खाद गायब हो गया है, वहीं आज आम जन पर बिजली का भारी संकट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम 24 घंटा हमने बिजली दे दिया, लेकिन आज 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। और बिजली आई भी तो वोल्टेज नहीं है। आम जन बिजली की समस्या से तबाह और परेशान है। बिजली की व्यवस्था और इसका जो जर्जर हालत है, सरकार को तत्काल इसमें सुधार करके आम जन को राहत देना चाहिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का आज बयान मैंने पढ़ा है और उन्होंने सीधे इस बात को स्वीकारा है कि पुलिस विभाग से भी बदतर व्यवस्था बिजली विभाग की हो गई है। कोई जनप्रतिनिधि जब जेई के पास, SDO के पास, एक्सीएन के पास टेलीफोन करते हैं तो वो लोग फोन नहीं उठाते हैं। ये बात मैं नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय के शर्मा जी ने इस बात को मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कहा है। मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं पढ़ा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही लाचार हैं, व्यवस्था कैसे सुधरेगी। कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा में पड़ौना की महान जनता ने, कुशीनगर जनपद की महान जनता ने योगी जी पर और मोदी जी पर भरोसा करके जिन लोगों को विधायक बनाया है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाएं, जर्जर तार को बदलवाएं और विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। आज पूरे कुशीनगर के
सभी सब स्टेशन से संबंधित किसानों, कौन जनप्रतिनिधि जनता के सवाल को अधिकारियों के बीच में उठाया है। इससे मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आप कुशीनगर को देखिए। ऊर्जा मंत्री जब अपनी लाचारी स्वयं व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब एक गांव में एक आदमी का बकाया है, पूरे गांव की बिजली न काटी जाए तो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरे गांव की बिजली काट दे रहे हैं। सर्वाधिक कर्मचारी संविदा पर रखे गए हैं, इसलिए वो लोग मन से काम नहीं कर रहे हैं और बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए हम आज जनता के बीच लाइव आए हैं कि हमारी आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि अगर ऊर्जा मंत्री जी बिजली विभाग चलाने में अक्षम है, नगर पालिका में जो भारी लूट मची हुई है, कुशीनगर जिले में 60% कमीशन खुलेआम ली जा रही है, पुराने ईंटों से नालियां बनाई जा रही हैं, पुराने कामों को दिखा करके बिना काम कराए पैसा निकाल लिया जा रहा है। आवास के नाम पर 50,000 रुपया लिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का सबसे ग्रीन प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना को भी लूट का अड्डा बनाया गया है और नगर पालिका, नगर पंचायत में भारी लूट मचा हुआ है और भी नगर पंचायत होने जा रहा है। और मैं देख रहा हूं मीडिया के माध्यम से हमारे जागरूक नौजवान बड़े बड़े गांव को टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। जब सभी गांव नगर पालिका हो जाएंगे, नगर पंचायत हो जाएंगे, तो गांव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नरेगा मजदूर कहाँ जाएंगे, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे जो रोज मजदूरी करके अपने परिवार का परवरिश करते हैं, उनका क्या होगा। हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनकी सोच है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत को विश्व गुरु तब बनाया जा सकता है जब गांव और झोपड़ी में रहने वाला बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा और पढ़े लिखे लोगों से सवाल और जवाब करेगा, तब विश्व गुरु मेरा देश बनेगा, जहां 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अपना परिवार चलाते हैं, जहां 80 करोड़ लोग गरीब हैं। वह देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। आखिर में इतना झूठ जनता के बीच क्यों बोला जाता है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते, एक किसान के बेटे होने के नाते मैं अपनी बात अपने माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक और देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि बिजली के सवाल पर, नगर पंचायत और नगर पालिका के सवाल पर अगर AK शर्मा
पूरी तरह से फेल हैं, या तो ये नैतिकता से इस्तीफा दे दें या तो सरकार इनको बर्खास्त करे। आप सभी लोगों के बीच मेरे विचार आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।